नमस्ते। जरा सोचिए, पुलिस किसी केस की जांच कर रही है, लेकिन उन्हें कोई भी पक्का सबूत नहीं मिल रहा। तो ऐसे में होता क्या है? क्या वो केस बस बंद हो जाता है? आज हम इसी दिलचस्प प्रोसेस को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे हमारे जस्टिस सिस्टम के दिल में उतरता है। मतलब जब किसी पे इल्जाम तो लग गया पर सबूत एकदम धुंधले हैं, तो कानून क्या करता है? ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये किसी के आज़ादी का सवाल है ना। और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ मिलता है? भारत के नए क्रिमिनल लॉज में। जी हाँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। ये कानून ना एक बहुत ज़रूरी, कह सकते हैं, एक शील्ड की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि किसी को भी बिना वजह परेशान न किया जा सके। तो चलिए एक इन्वेस्टिगेशन के सफर को बिल्कुल शुरू से देखते हैं। इसे एक ऐसे रास्ते की तरह समझिए जहां हर कदम पर एक नया मोड़ आ सकता है और हर मोड़ केस की पूरी दिशा ही बदल सकता है। तो प्रोसेस की शुरुआत तो बिल्कुल सीधी साधी है। सेक्शन 188 कहता है कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अपनी पूरी जांच का ब्यौरा एक रिपोर्ट में तैयार करेगा और फिर वो रिपोर्ट अपने बॉस यानी स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर को दे देगा। और बस असली कहानी यहीं से शुरू होती है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जो इंचार्ज ऑफिसर है वो उस रिपोर्ट को पढ़ता है, सबूतों को तौलता है और उसका एक फैसला, बस एक फैसला, ये तय कर देगा कि केस आगे कोर्ट में जाएगा या फिर यहीं खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से ना दो रास्ते निकलते हैं। पहला, अगर पुलिस को लगता है कि उनके पास एकदम पक्के मजबूत सबूत हैं तो केस सीधा जाएगा कोर्ट। लेकिन अगर सबूत कमजोर हैं या मान लीजिए हैं ही नहीं, तो कानून एक बिल्कुल अलग ही रास्ता दिखाता है और यहीं पर एंट्री होती है सेक्शन 189 की। तो चलिए अब उस रास्ते पर चलते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, यानी जब सबूत हैं ही नहीं। यहीं पर सेक्शन 189 अपना सबसे जरूरी रोल प्ले करता है। देखिए, कानून के शब्द यहाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई इंसान हिरासत में है और उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो उसे एक बॉन्ड पर रिहा कर देना चाहिए। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक सीधा सीधा ऑर्डर है। अच्छा, पर ये बॉन्ड होता क्या है? सुनने में बड़ा भारी भरकम लीगल शब्द लगता है ना। पर घबराइए नहीं, चलिए इसका असली मतलब समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। एकदम सिंपल भाषा में कहें तो बॉन्ड बस एक लिखा हुआ वादा है। जो आरोपी है वो इस पर साइन करके कहता है, ठीक है, मैं वादा करता हूं कि जब भी कोर्ट मुझे बुलाएगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये एक तरह की लीगल गारंटी है, भरोसे की। तो मतलब ये हुआ कि ये कोई भी ऐसे ही लिया गया फैसला नहीं है। रिहाई के लिए ये सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। इंसान कस्टडी में हो, सबूतों की कमी हो और भविष्य में पेश होने का वादा भी किया गया हो। ये एक बिल्कुल साफ सुथरी और तयशुदा प्रक्रिया है। अच्छा, अब आते हैं इस कहानी के आखिरी चैप्टर पर, क्लोजर रिपोर्ट। ये वो फाइनल डॉक्यूमेंट है जो ऑफिशियली ये बताता है कि इन्वेस्टिगेशन का ये फेज अब खत्म हो चुका है। तो ये क्लोजर रिपोर्ट है क्या चीज़? ये पुलिस का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसमें वो कहती है, हमने जांच कर ली और हमें इतने सबूत नहीं मिले कि इस केस को ट्रायल के लिए कोर्ट भेजा जा सके। बस ये जांच को एक तरह से एक फाइनल मोड़ दे देता है। और एक मज़ेदार बात बताऊं, इस एक ही रिपोर्ट के कई नाम हैं। कोई इसे फाइनल रिपोर्ट कहता है तो कोई नेगेटिव रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट। पर नाम में क्या रखा है, काम तो सबका एक ही है। और यहीं पर हमें इस पूरे प्रोसेस की असली कीमत समझ में आती है। ये एक शील्ड है, एक सुरक्षा कवच, जो लोगों को सालों साल कानूनी चक्रों में फंसे रहने से बचाता है। ये व्यक्तिगत आज़ादी की रक्षा करता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये जो कानूनी कदम है, ये सिर्फ एक इंसान को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम की ईमानदारी को कैसे बचाता है। ये इस बात को पक्का करता है कि फैसले सिर्फ सबूतों के आधार पर हों, अंदाजों या शक पर नहीं। ये कानून के शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।